स्टार्ट करते हैं। अभी प्रकृति के बारे में हम देख रहे हैं। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लिया है। अभी बचा है आखिरी कफ प्रकृति, उसके बारे में भी जान लेना है। दो प्रकृति के तो लक्षण हमें दिख गए हमारे अंदर, हमारे फ्रेंड्स के अंदर, रूममेट्स के अंदर, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है उनके अंदर क्या मानसिक भाव होते हैं वो भी पता चल गया है। तो अभी आते हैं कफ प्रकृति के इसमें। अष्टांग हृदय शारीर स्थान, अध्याय 3, श्लोक नंबर 96 से आगे। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। सभी के पास है बुक, उसमें देखो जहाँ पे संधि विग्रह करना है वो करो, नोट करके रखो। नोटबुक है तो या तो फिर बुक में ही पेंसिल से लिखना है, बुक में कभी भी पेन यूज़ नहीं करना है। खुद की हो, लाइब्रेरी से ली है, फ्रेंड्स की लाई है, सीनियर्स की लाई है, तो भी पेंसिल ही यूज़ करना है। पेन से कभी भी बुक पे नहीं लिखना है, ठीक है। अथ श्लेष्म प्रकृति लक्षणम लक्षणार्थम आह, ठीक है। अभी हम श्लेष्म प्रकृति के लक्षण बता रहे हैं। तो मैं पूरे पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ, बाद में फिर हम लाइन टू लाइन फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा श्लोक है, किसी के पास बुक है तो उसमें देखा होगा। बाकी वात के, पित्त के जो लक्षण है उससे कहीं ज़्यादा लक्षण इसमें हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। श्लेष्मा सोमः श्लेष्मस्तेन सौम्यो गूढ़ स्निग्ध श्लिष्ट संधि अस्थिमांसः श्रुत त्रुट दुख क्लेश घर में अतप्तो बुद्ध्या युक्तः सात्विकः सत्य संधः प्रियांगु दुर्वा शरकांड शस्त्र गोरोचन पद्म सुवर्णवर्णः प्रलम्बबाहुः पृथु पीनवक्षः महाललाटो घन नीलकेशः मृद्वांग सम सुविभक्त चारुदेहो बहु ओजः अरति रस शुक्र पुत्र भृत्यः धर्मात्मा वदति न निष्ठुरः च जातुः प्रच्छन्नं वहति दृढ़ं चिरं च वैरं स मदद्वीर इंद्रतुल्य यातो जलदाम्बोवधि मृद्वांग सिंह घोषः स्मृतिमान अभियोगवानः विनीतो न च बाल्ये अप्य अतिरोदनो न लोलः तिक्तं कषायं कटुक उष्ण रुक्षः अल्पं स भुक्तें बलवान् तथापि रक्तांत सुस्निग्ध विशाल दीर्घ सुव्यक्त शुक्ल असित पक्ष्मलाक्षः अल्प व्याहार क्रोध पान शनेह प्राज्यः आयुर्वित्तो दीर्घदर्शी वदान्यः श्राद्धो गंभीरः स्थूललक्षः क्षमावानः आर्यो निद्रालु दीर्घसूत्रः कृतज्ञः रुजुर्विपश्चित् सुभगः सुलज्जः भक्तो गुरूणां स्थिर सौहृदश्च स्वप्ने स पद्मांस विहंगमालां स्तोयाशयन पश्यति तोयदांशः ब्रह्म रुद्र इंद्र वरुण तार्क्ष हंस गज आदिपे श्लेष्म प्रकृतयस्तुल्यास्ततः सिंह अश्व गौ ऋषय, ठीक है। इतने सारे लक्षण अभी कफ प्रकृति के हमको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम धीरे धीरे अभी सब पढ़ेंगे, ओके। श्लेष्मा सोमः, श्लेष्मा क्या है? सोम है, या फिर श्लेष्मलस्तेन सौम्य हो, जिसके शरीर में श्लेष्मा ज़्यादा होती है वो सौम्य होते हैं।
सौम्य स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यस्मात् श्लेष्मः सोमः तेन हेतूनाम श्लेष्मणो नरः सौम्य है। श्लेष्मा जो है वो सौम्य है, इसीलिए श्लेष्मल नरः, श्लेष्म वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सौम्य होते हैं। ठीक है, श्लेष्मलस्तेन सौम्य हो, मतलब ये जो जिसके शरीर में श्लेष्म प्रकृति है या फिर जिसकी प्रकृति श्लेष्मा है वो लोग कैसे रहेंगे, सौम्य रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, तो आगे दिया है गूढ़। गूढ़ मतलब क्या है, गूढ़ का अर्थ क्या होता है, हाँ डीप। गूढ़ मतलब छुपा हुआ, राज कोई, बट राज यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, तो क्या होता है, छुपा हुआ, डीप रहते हैं। क्या डीप रहते हैं, आगे दिया है स्निग्ध भी होते हैं, श्लिष्ट भी होते हैं। श्लिष्ट मतलब यूनाइटेड, कनेक्टेड। ठीक है, क्या होता है, संधि अस्थि मांस, ये कैसे होते हैं, गूढ़ होते हैं, डीप होते हैं, सुपरफिशियल नहीं होते, अच्छे से यूनाइटेड रहते हैं, अच्छे से जॉइंट रहते हैं। इनकी जो संधियाँ होती है अच्छे से जॉइंट रहती है। मांस जो है वो भी अच्छे से जॉइंट रहता है, फर्म रहता है। हाँ, उसके बाद स्निग्ध रहते हैं, हाँ, और गूढ़ रहते हैं, संधि अस्थि और मांस। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है। तो इनका बॉडी कैसे रहने वाला है, स्थूल रहने वाला है, हड्डियाँ ऊपर से नहीं दिखेगी, जॉइंट्स ऊपर से नहीं दिखेंगे, डीप रहेंगे, गूढ़ रहेंगे। हाँ, स्निग्ध रहेंगे। स्निग्ध रहेंगे मतलब आवाज़ वगैरह नहीं आएगा, है ना। वो वात वाले में हाँ चल रहे थे तब आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ पे स्निग्धता ज़्यादा है इसलिए आवाज़ नहीं आने वाली है। इसी लक्षण से हमको समझ में आता है। गूढ़ है तो सुपरफिशियल नहीं दिखेंगे, दुबले पतले तो नहीं रहेंगे ये लोग, बाय बर्थ ही ये मोटे होते हैं। हाँ, थोड़े से स्थूल होते हैं, ऐसा नहीं कि स्थौल्य वगैरह जो व्याधि होती है, ओबेसिटी, ऐसे नहीं होते, बट बाय बर्थ ही ये लोग हेल्दी होते हैं। ओके, क्षुत, त्रुट, दुख, क्लेश, घमेर, तप्त हो, मतलब क्या है, क्षुत, भूख, प्यास, दुख, क्लेश। घर्म हमने कल भी देखा था। घर्म मतलब क्या है, गर्मी का मौसम या फिर समर का सीज़न, ऐसी चीज़ें जो है उनको ज़्यादा इफेक्टेड नहीं करती, हार्मफुल नहीं रहती है। भूख बहुत लग गई है, खाया नहीं है 2 दिन से, फिर भी भूख तो लगी है, बट उसको कुछ हार्मफुल नहीं होगा उसका। जैसे पित्त वाले, भूख सहन नहीं होगी। हाँ, तो भूख लगी, इरिटेशन है, 12 बजे लेक्चर छूट रहा है, भाई साहब को 11:30 से भूख लगी है, सर ने नहीं छोड़ा है, 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा ले लिया है। हाँ, इरिटेशन होना चालू हो जाएगा, शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ चलेगा। पित्त वाले का, वात वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी 10 बजे भूख लगेगी, 9 बजे नाश्ता करके आया है दबा के, 2-3 लोगों का अकेला खा के आया है, फिर भी 10 बजे भूख लगेगी। कुछ दिन ऐसे होता है नाश्ता न करके नहीं आया है, फिर भी 1 बजे 2 बजे तक भूख भी नहीं लगती है। ऐसे वात वालों का नेचर रहता है। बट पित्त वाला क्या है, टाइम पे उसको खाना चाहिए ही रहता है, खाना भी नहीं मिला तो उनको इफ़ेक्ट होता है उसका। हाँ, चक्कर आना चालू हो जाएगी, इरिटेशन होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे चीज़ें पित्त वाले, इनको कुछ ऐसा हार्मफुल नहीं रहता है। भूख भी लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वहाँ पे गए हैं मेस में, भीड़ लगी है, तो ठीक है, शांत है, वो पूरा चले जाने देते हैं, सभी लोग को बाद में जाएंगे, वहाँ पे वेट करें। हाँ, वो हार्मफुल नहीं रहेगा इनको, है ना। बाकी सब चीज़ें, प्यास है, पानी भी, प्यास लगी है, पानी नहीं है अभी, हाँ, आधे घंटे से 1 घंटे से प्यास लगी है, फिर भी वो सहन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको, है ना। दुख वगैरह आते हैं तो उस पर भी इनका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, क्लेश, इरिटेशन वगैरह हो रहा है, कुछ ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, काम का टेंशन आ रहा है, उससे भी इनको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, गर्म समर सीज़न वगैरह है, गर्मी ज़्यादा है, इसका भी कुछ इनके बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, नॉन अफेक्टेड होते हैं इस चीज़ से। ओके, बुद्धियुक्त, बुद्धि इनकी अच्छी होती है, अच्छा नॉलेज होता है इनको। सात्विक होते हैं। हाँ, उसके बाद सत्यसंधः मतलब सच बोलते हैं। हाँ, तो अगर कफ प्रकृति के लोग ज़्यादा मिलते हैं तो साथ में रखना है कभी भी हमारे। हाँ, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ, कभी हमने कुछ कांड कर दिया, कौन है इसके साथ वाला, उसको बुला लो, उसको पूछेंगे क्या है, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा, तो सच बोल देगा वहाँ पे, नहीं ये ऐसा ऐसा किया है इसने करके। हाँ, तो पहले बोलेगा नहीं आऊँगा, बट हमारा ट्रस्ट होता है ना, अब दोस्त है क्या करेंगे। तो वात वाले तो झूठ बोल देते हैं, वही कुछ करने के लिए बोलेंगे और हमने वैसे किया, बाद में पलट जाएंगे, मैंने थोड़ी ना बोला था ऐसा करना। हाँ, तो फंसा देंगे किसी को वहाँ पे। ये कफ प्रकृति वाले
ऐसे कुछ नहीं करते, सत्य संदेह, सच बोलते हैं हमेशा ये लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों की दोस्ती रखनी है। वात प्रकृति जिसकी है, उनको कफ प्रकृति के लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए। तो ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं, दूर तक इनका दोस्ती वगैरह जो भी रिलेशन से चलता है, एकदम स्थिर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे है बहुत सारा, उसमें आएगी बहुत सारी चीज़ें। सत्य संदेह, तो ये हम लोग देखते हैं कोर्ट रूम में, कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। इनको ऐसे कसम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रस्ट वर्ती होते हैं लोग, जो बोल रहे हैं मतलब हाँ सच बोल रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। सात्विक होते हैं। आगे कुछ इनके वर्ण दिए हैं, वर्ण के बारे में दिया है, कैसा इनका अपीयरेंस होता है, बॉडी के स्किन का कलर टोन कैसा होता है, ऐसे दिया है। प्रियांगु, दुर्वा, शरकांड, शस्त्र, गोरोचन, पद्म, सुवर्ण वर्ण, इनका जो वर्ण होता है ये सभी जो अभी ऊपर प्लांट्स कुछ है, सुवर्ण है, शस्त्र है, इनके जैसे कलर होते हैं, ठीक है। प्रियांगु, प्रियांगु एक प्लांट होता है, उसके जैसा ये दिखता है हमें। उसके बाद दुर्वा, दुर्वा जानते हैं, गुजराती में पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, गणपति को चढ़ाते हैं दुर्वा। हाँ, तो वो जो फ्रेश लीफ रहते हैं दुर्वा के, कैसे दिखते हैं, एकदम शाइनी, एकदम कोमल, उस प्रकार का इनका स्किन का अपीयरेंस दिखता है हम लोगों को। शरकांड, शरकांड मतलब एक प्रकार का ये भी घास है। तृण, तृण आएगा, तृण पंचमूल अगर आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब देखने को मिलता है। दर्भ जानते हैं, दर्भ, हाँ, उसका जो कांड होता है एकदम शाइनी है ना, देखने में एकदम अच्छा दिखता है। हाँ, गोल्डन ब्राउन कलर का दिखता है, दूर से देखने में अच्छा दिखता है, उस प्रकार का वो शरकांड रहता है। शस्त्र, ऐसे शस्त्र जिसमें जंग ना लगी हो, है ना, वो रस्ट हो जाते हैं ना, वैसे नहीं, एकदम शार्प वगैरह शस्त्र होते हैं, शाइन करते हैं दूर से, हाँ, उस प्रकार का इनका स्किन टोन होता है, शाइनी होता है। गोरोचन, गोरोचन सुना होगा, गोरोचन क्या होता है? गोरोचन शब्द सुना है पहले कभी? नहीं सुना है? गाय जो होती है उसका बाइल जो होता है ना, उसको गोरोचन बोला जाता है, गाय के पित्त को गोरोचन बोला जाता है। मेडिसिन में भी ये यूज़ होता है, हाँ, बहुत जगह पे, बहुत कॉस्टली मिलता है हम लोगों को, हाँ, मेडिसिन में भी यूज़ होता है बहुत जगह पे ये। तो गोरोचन उसके तरह ये दिखते हैं। हाँ, पद्म, पद्म मतलब लोटस, कमल का फूल, उसके जैसा दिखते हैं। सुवर्ण, सोने के जैसे, हाँ, शाइनी, एकदम ऐसे देखने में बहुत अच्छे होते हैं। वर्ण उनका ऐसा होता है। इसके बाद प्रलंब बाहु, उनके हाथ जो होते हैं नॉर्मली लंबे होते हैं। हाँ, अजान बाहु, ऐसा वर्ड सुना होगा कहीं पे। कुछ टैलेंटेड व्यक्ति हो गए हैं ऐसे, जो जिन लोगों ने अपना नाम बहुत ऊपर लेके गए हैं, ऐसे लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स है। हाँ, जैसे गांधी जी, हाँ, उनका भी पढ़ो हिस्ट्री, उनके भी हाथ, हाँ, अजान बाहु थे वो लोग। हाथ जो होते हैं स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे तो नी तक जाते हैं। ओके, थोड़ा सा नॉर्मल से वो हाथ लंबे रहते हैं, ऐसे प्रलंब बाहु। हाँ, तो इस प्रकार का हमें उसमें लक्षण देखने को मिलता है। हाँ, तो कानून के हाथ, हाँ, लंबे होते हैं। हाँ, तो वैसे इनके हाथ लंबे होते हैं, तो इसलिए कानून में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, सत्य बोलते हैं पहले। हाँ, तो वो नेचर आ ही रहा है उनके इसमें। ठीक है, प्रलंब बाहु। पृथु पीन वक्षः, वक्ष जो होते हैं, वक्ष मतलब चेस्ट का एरिया, एक्जिला का एरिया कैसे होता है, बड़ा होता है। हाँ, 56 इंच की छाती है ना, वैसे। हाँ, तो कुछ लोग पहुंच गए थे गिनने के लिए, है ना, पिछले 5 इसमें चल रहा था पहले कैंपेन में, है ना, 56 इंच का सीना, हाँ, मोदी के कैंपेन में चल रहा था। कुछ लोग पहुंच गए, सच में है क्या 56 इंच का देखने के लिए, है ना। तो वैसे तो इनका पृथु पीन वक्षः, वक्ष जो होते हैं उनके चौड़े होते हैं। महाललाटो, फेस जो कपाल है ना, फोरहेड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, दीर्घ होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हाँ, बाल ऐसे पूरे आधे से मिलते हैं हमको, कुछ लोगों के तो दिखते भी नहीं है ऐसे। माथा, माथा थोड़ा सा लंबा होता है, पृथु। महाललाटो। घन नीलकेशः, इनके बाल जो होते हैं वो घन होते हैं, एकदम डेंस होते हैं। हाँ, और एक डार्क कलर के होते हैं, नीलकेश एकदम ब्लैक कलर के और डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं इनके स्काल्प में, और उसके कारण कभी कभी कर्ली हेयर्स भी इसमें हमको देखने को मिलता है।
हाँ, तो उसका वर्णन हमें दूसरे जो सुश्रुत चरक का देखेंगे उसमें हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बोला है, घन एकदम घने बाल होते हैं। हाँ, वैसा कुछ नहीं हो। हाँ, सुरक्षित काले मेरे बाल। हाँ, वैसा बिना उसकी ज़रूरत नहीं रहती है उनको, है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर बाय नेचुरल उनके रहते हैं। अभी वो एडवर्टाइज आ रहा है आदिवासी हेयर ऑयल। हाँ, तो बहुत जगह चल रहा है अभी। फेक तो उनके डुप्लीकेट भी बने हैं। हाँ, वो लोग नहीं आया है, उन्होंने फिर अभी हाँ हेयर लॉस हो रहा है वो यूज़ करो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला है जिनके ऑलरेडी बाल है, सिर्फ लंबे बाल बनाने के लिए और बालों को स्ट्रांग बनाने के लिए वो ऑयल है। हेयर लॉस जिनका हुआ है, न्यू ग्रोथ करना है, उसके लिए नहीं है वो। हाँ, पढ़ो उसके बारे में, कभी उनके इंटरव्यूज़ भी है बहुत जगह पे। तो उस नाम पे हाँ आदिवासी हेयर ऑयल बोल के हाँ बाल झड़ रहे हैं, बेच दो। आज लोगों को लंबे घने नहीं, मतलब लंबे नहीं है तो भी चलता है, पर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो दुखी हो जाएंगे लोग, टेंशन में आ जाएंगे। लंबे नहीं है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो एडजस्ट हो जाता है, परंतु बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है 1-2-3 साल में टकला हो जाए, वो डर बहुत रहता है। इसलिए लोग अभी वो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, बिजनेस करने के लिए। ना ऐसे माइंड से खेला जाता है। लोगों को क्या है, बाल आने चाहिए। हाँ, एक और है ऑयल वाला ही है, ऐसा कुछ नाम याद नहीं आ रहा प्रोडक्ट का। नहीं, एक बूढ़े अंकल है, हाँ 70-80 ईयर्स के है वो। हाँ, बाल उगा के ही छोड़ूंगा, ऐसा उनका डायलॉग है। हाँ, तो नाम याद नहीं आ रहा वो प्रोडक्ट का, बहुत अभी ट्रेंड में है वो भी। शायद वो शार्क टैंक में भी आए थे। हाँ यस, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, ठीक है चलो। घना नील केश है, इनके बाल नेचुरल ऐसे रहते हैं, इनको कोई अलग प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मृदुआंग, इनके जो बॉडी पार्ट्स है ये थोड़े मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सम होते हैं, कुछ भी अलग डिफॉर्मिटी नहीं होती है। हाँ, उसमें कैसे देखे हम लोगों ने, दुर्भग है ना, आँख छोटी रहेगी, नाक छोटी रहेगी, कान हाँ ऐसा कुछ अलग अलग रहता था। वात वाले में, पित्त वाले भी दुर्भग थे, कफ वाले में ऐसे नहीं रहेगा, सम जैसा चाहिए वैसा, गोल्डन रेशियो। हाँ, ये बराबर मिलेगा, है ना। सुपर 30 वाला वही मूवी है ना, हाँ, उसमें बताता है ना उसकी गर्लफ्रेंड को, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन। हाँ, वैसे वो सम हाँ इतनी भी सुंदर नहीं है ऐसा बोलता है, गोल्डन रेशियो काउंट करा के बताता है वो, ऐसा ऐसा है, इतना कैलकुलेशन है। हाँ, तो बट ये कफ वाले जो होते हैं वो सुंदर रहते हैं, गोल्डन रेशियो के पास रहते हैं, पूरा नहीं तो नहीं, पर एटलीस्ट उसके पास में रहते हैं। सुविभक्त चारु देहो, हाँ इनका जो बॉडी है अच्छे से विभक्त रहता है, जहाँ पे जितना डेवलपमेंट चाहिए उतना डेवलपमेंट ऑलरेडी इनके शरीर में रहता है। बहु ओज, ओज इनके शरीर में ज़्यादा रहता है। हमने देखा है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, है ना, प्राकृत जो बल है वही श्लेष्मा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओज। तो इनके शरीर में बहु ओज है, ओज बहुत ज़्यादा रहता है। बहुरति ही, ठीक है। उसके बाद बहु रस, रस धातु भी इनके शरीर में ज़्यादा रहता है। बहु शुक्र, शुक्र भी शरीर में इनके ज़्यादा मात्रा में रहता है। बहुपुत्र, शुक्र ज़्यादा है तो बहुपुत्र रहेंगे। हाँ, बहु अरति, बहु अरति मतलब सेक्सुअल डिज़ायर भी ज़्यादा रहती है। बहु भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, नौकर चाकर, है ना, ये भी इनके ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अभी कोई रूममेट है हमारा आलसी, हाँ 4 लोग रूम में रह रहे हैं, एक कफ प्रकृति का निकल गया, भाई साहब पलंग से उठते ही नहीं है। हाँ, पानी लेके आ मेरा, हाँ अरे यार उधर टॉवेल इधर ही पड़ा रहेगा बाजू में, लेंगे नहीं वो टॉवेल देना। हाँ, होता है ऐसे, उधर बैठे हैं लिख रहे हैं कुछ, नोट्स वोट्स बना रहे हैं, नोटबुक बाजू वाले के टेबल में है, उसको मांगेंगे, ऐसे हाथ पहुंचता है, हाथ ऐसा करेंगे तो पहुंचेगी, मगर नहीं मांगेंगे वो, नहीं लेंगे वो, उसको बोलेंगे वो थोड़ा पास कर देना। हाँ, कहीं खाने के लिए गए, खाने के टेबल पे बैठे हैं, हाँ थोड़ा सा अभी होटल में वगैरह टेबल पे मिलता है हमको, हाँ कुछ मंगाया हमने, सब्जी रोटी वगैरह थोड़ा दूर में रखा है, ऐसे करेंगे तो पहुंच जाएगा, नहीं दूसरे को मांगेंगे वो दिन। तो ये जो होते हैं कफ प्रकृति वाले सेवक ज़्यादा होते हैं। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है अभी घर में नौकर रखे हैं, ऐसा भी नहीं, बट ये एनवायरमेंट ही वैसा रहता है उनका। हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें क्रिएट हो जाती है सराउंडिंग में, ठीक है। बहुभृत्य, धर्मात्मा,
हाँ, अपना जो काम है, धर्म है, उसको वो निभाते हैं। हाँ, भागते नहीं है कभी भी। कुछ देखा होगा, काम दिया है यहीं पे रुको, हाँ मैं थोड़ा जाके आता हूँ, जब तक वो वापस नहीं आता है वहीं पे रुके रहेंगे। और उनका धर्म है ना, वो अभी यहाँ पे खड़े रहना मेरा धर्म है। तो बोला है, मुझे ऑर्डर दिया है किसी ने, यहाँ पे रुको, तो वहाँ पे रुकेंगे वो लोग। हमको बुलाया जाता है 4 बजे डिपार्टमेंट में आओ, 4:30 बजे तक हम लोग नहीं जाते है ना, तो कफ हमारा उस टाइम पे कम होता है। ऐसा हम समझ सकते हैं, धर्मात्मा रहते हैं। वदति न निष्ठुरः, कठोर वचन ये लोग नहीं बोलते हैं, किसी को आगे वाले को हार्म हो जाए ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, तो पित्त वाला है, तुरंत कुछ हो गया एकदम बोल देगा। हाँ, वात वाला तो कुछ भी है ना, प्रलापी रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, क्या टॉपिक चल रहा है, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। हाँ, तो अगर घर पे लेके गए हम, वात वाला हमारा दोस्त है, घर पे लेके गए, हाँ, और हम वहाँ पे नहीं है, पेरेंट्स बैठे हैं, उससे कुछ बातचीत कर रहे हैं, भाई साहब को पता नहीं चलता मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। हाँ, सब खोल लेगा कहाँ पे, है ना। हम घर पे बोल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, है ना, घूमने जा रहे हैं। हाँ, हम कहीं अभी बोल देंगे ऐसे, मुरुडेश्वर का वो मंदिर वगैरह देखा है। हाँ, तो प्लानिंग हमारा ऐसा रहता है, हम जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से गोवा है 20 किलोमीटर पे। हाँ, तो प्लानिंग ऐसे रहता है, हम लोग वो बोलेंगे और वहाँ के दर्शन करके गोवा में 2 दिन रुक के वापस आएंगे। घर पे नहीं बताना है गोवा जाने वाला। तो गलती से भाई साहब, हाँ, टूर से 2 दिन पहले आ गए, हाँ, तो वो पता नहीं चलता है उसको कि हमारा प्लानिंग नहीं बताना है, वो बता देगा, फिर गया कैंसिल ट्रिप। वैसे भी प्लान नहीं होता है, कैसे तो मुश्किल से ऐसा करके प्लान ले रहे हैं। घर वाले क्यों परमिशन दे रहे हैं, हाँ वो मंदिर में जाने वाले घूमने के लिए, इसलिए परमिशन दे रहे हैं। हाँ, तो अब ऐसे आके बोल देता है तो वो भी कैंसिल हो जाता है। इसलिए ऐसी जगह पे कफ वालों को लेके जाने का, जो बोलना है वो भी नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलना है वो तो दूर की बात है। हाँ, वो कुछ बोलेगा भी नहीं, ऐसे कि हाँ 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 बस ऐसे ही बोलेगा, कुछ आंसर भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये लोग कैसे, हाँ, वदति न निष्ठुर, निष्ठुर नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्रच्छन्नम, प्रच्छन्न मतलब गूढ़ता से काम करते, गूढ़ रहते, मतलब किसी को अपनी प्लानिंग नहीं बताते, है ना, ये अभी जो मैंने बताया। हाँ, तो ये काम करेंगे। हाँ, और कुछ लोग अपने स्टेटस पे इस पे लिखते हैं, हाँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, तो ये लोग एक्शन से बताते हैं, लाउडर बात नहीं करेंगे लोग, डायरेक्ट जब रिजल्ट आएगा तब बोलेंगे, हाँ देखो आ गया, बोलेंगे भी नहीं देखो आ गया, वो जिसको समझना समझ लेगा। हाँ, वो बोलेगा भी, वो भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, उनको क्या लेना देना है किसी से। हाँ, तो ये उस टाइप के रहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं एकदम गुड तरीके से करते, पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, बराबर। तो एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कोई बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, समझ जाना ये बराबर पढ़ रहा है। हाँ, ये गुड तरीके से करते हैं लोग। सब सो जाएंगे 12-1 बजे तक। वो क्या करता है, खाना वगैरह खा के आएगा मेस से, हाँ 9 बजे तक खाना खा के आराम से सब फ्री हो जाएगा, सो जाएगा 9:30 बजे। नहीं, पढ़ लो तुम लोग। हम लोग मस्त, और ये तो चलो इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, मस्त पढ़ते हैं 12-1 बजे तक, फिर हम 1 बजे सो जाते हैं। भाई सब 3 बजे उठ जाएंगे, है ना, 3 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ेंगे, फिर हम सुबह 7 बजे उठते। नहीं, अभी उठा मैं 6 बजे, बताएंगे नहीं आपको मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। हाँ, गूढ़ता से काम करते हैं लोग, एकदम शांति से। ठीक है, वहति दृढ़म चीरम च वैरम। वहति, वहति मतलब लेकर के जाना, वहन करना। क्या वहन करते हैं, दृढ़म, दृढ़ मतलब एकदम दृढ़ता से वहन करते हैं, किसको। और चीरम, चीर मतलब एकदम लंबे समय तक। क्या क्या ये करते हैं ये सब चीज़ें, वैर, वैर मतलब दुश्मनी। हाँ, तो अगर उसके साथ हमने कुछ गलत किया है, वो कुछ नहीं बोलेगा, शांति से बातचीत करेगा, सब करेगा। जब कब ज़रूरत पड़ती है, अब हमको लगता है ये तो भूल गया है, हाँ, फिर हम कुछ हमारी ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ नहीं रहता है, उसको हेल्प मांगेंगे, वो नहीं करेगा, बोल देगा ऐसे ऐसे किया था, मैं नहीं दूंगा तो नहीं करने वाला है वो। तो क्या है, वहति दृढ़म चीरम च वैरम। हाँ, वैरत है जो है वो लंबे समय तक ये लोग क्या करते हैं, वहन करते हैं, उसको याद रखते हैं। स मदत द्वीर
स मदद्वीर इंद्रतुल्य यातो हो मतलब चलना। तो कैसा होता है स मतलब इसके जैसा है, फिर इसके साथ मदद्वीर, जो हाथी मदमस्त हाथी होता है, देखा है कभी? हाँ, कैसे चलता है एकदम बिंदास, कुछ उसको टेंशन नहीं है, सामने कोई भी आए कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी वो तो जो उसका महावत होता है, वो अंकुश लेके बैठता है, वो बात अलग है। उस टाइम पे तो वो कंट्रोल में रहता है। हाँ, मद की अवस्था आती है हाथी की, तब देखना। हाँ, कभी देखो होंगे भागते भागते आ रहे हैं सिटी में, इधर उधर तोड़फोड़ करते हैं। हाँ, इस प्रकार के वो, उनको इस प्रकार का वो चलते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, नीचे कुछ बहुत सारी चींटियाँ है, कुछ है, वो कुछ नहीं देखेंगे, अपना चलते रहेंगे। पैर में क्या आ रहा है, हाँ, कुछ भी रखा है इधर, हाँ, पैर पे लगेगा, इसके ऊपर हमारी लात लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे वो लोग। हाँ, सीधा मदमस्त हाथी की तरह चलते हैं, उनका मोमेंट वैसे रहता है। ठीक है। इंद्र मतलब इंद्र का जो वाहन हाथी है, ऐसा तुल्य यातो हो, तुल्य मतलब उसके जैसा यात रहते हैं, उसके जैसा ये लोग चलते हैं। नीचे वाले लाइन में उनके घोष मतलब आवाज़ या फिर बोलना कैसा है वो बताया है। जलदाम्बोधि, जल से भरे हुए जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, बादल गरजते हैं, उस प्रकार का एकदम लाउड और क्लियर वॉइस होती है। हाँ, जलदाम्बोधि मतलब जो समुंदर की आवाज़ आती है, हाँ, उस प्रकार के इनके वॉइस रहते, एकदम सुनने लायक, भारी भारी से। मृदंग मतलब एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग सुना है। तबला रहता है, हाँ, तबला दो अलग रहते हैं, वो छोटा है और एक बड़ा वाला, है ना। मृदंग ऐसा रहता है, सेम वही रहता है, दोनों साइड से रहता है, उसको एक सिलेंड्रिकल रहता है ना, दोनों साइड से बजाया जाता है। उसका आवाज़ कैसे आता है, एकदम सुनने जैसा आता है, जैसे ड्रम्स बजाते हैं, ड्रम के अलग आते हैं। हाँ, पर ये मृदंग का आवाज़ कभी देखो, तबले का तो अलग ही आता है, तबला थोड़ा सा और रफ रहता है, बट ये मृदंग का जो आवाज़ है, हाँ, एकदम सुंदर रहता है। कभी सुनो मृदंग की आवाज़, सुना होगा किसमें, कुछ गाने सुने हैं मराठी गाने, कोई लावनी सुनी है? नहीं सुना है कुछ भी? कौन सी मूवी बता रहे? लावनी सुना है? ये लावनी वाला नृत्य प्रकार सुना है? डांस का एक प्रकार है। हाँ, तो उसके स्टार्टिंग में मृदंग बजाया जाता है। कभी भी सुनना, जहाँ से वो वोकल स्टार्ट होता है उससे पहले बहुत इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, उसमें मृदंग का आवाज़ आता है। हाँ, तो बिना उसके वो लावनी का म्यूज़िक नहीं रहेगा। ठीक है। तो कोई भी गाने हैं कुछ सुनो। हाँ, एक गाना सुना होगा वाजले की बारह, हाँ, उसमें स्टार्टिंग में वगैरह जो बजता है वो मृदंग का आवाज़ है। ठीक है। हाँ, मृदंग सिंह घोष, सिंह की तरह इनका घोष आवाज़ रहता है, एकदम बड़ा। ठीक है। स्मृतिमान, इनकी स्मृति अच्छी रहती है। भियोगवान विनीतो हो, भियोगवान रहते हैं, भियोगवान इसका वियोगवान मतलब डिवोटेड रहते हैं। ओके। हाँ, किसी के प्रति श्रद्धा वगैरह इनकी अच्छी रहती है। विनीतो हो, विनीतो मतलब हम्बल रहते हैं, कुछ ऐसा आर्गूमेंट्स नहीं करते, उल्टी बात नहीं करेंगे, हाँ, पलट के जवाब नहीं देंगे। हाँ, कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बोलो। हाँ, उल्टा कुछ नहीं बोलेंगे, विनीतो रहेंगे, हम्बल रहेंगे। दूसरे की भी गलती है तो हाँ भाई तू ही बड़ा है, ठीक है, चलो छोड़ दे। हाँ, विनीतो रहते हैं। न च बाल्ये अपि अतिरोदनो न लोलः, रोदन, रोदन मतलब रोना, क्राई। ठीक है। न च बाल्ये अपि, बचपन में भी ज़्यादा नहीं रोते। हाँ, बाल्य अवस्था में भी रोना वगैरह इनका कम ही रहता है। हाँ? न लोलः, लालच भी नहीं रहता है। हाँ, बाल्यावस्था में भी लालच नहीं रहता है, उसको लालच दिखाएंगे, हाँ, चॉकलेट ले लो, चांद बैठ जाओ, नहीं चलेगा, लालच नहीं चाहिए।
अगर उन्होंने देखा है हाँ, गलती से माँ बाप लेके गए मेले में घूमने के लिए हाँ, और उसको कुछ अच्छा दिख गया वहाँ पे खिलौना, वही चाहिए। उसने निश्चय किया अब मुझे यही चाहिए, 5 रुपये का हो, 500 का हो, 5000 का हो, उसको कुछ लेना देना नहीं। माँ बाप क्या करते हैं, दूसरा कुछ देखे हाँ इस पे काम निपटा लो, नहीं मानेगा, वो लालच वगैरह नहीं लेगा, हाँ वही चाहिए। हाँ तो एक्चुअली हमारे माँ बाप ही बचपन से लालची बनाते है ना, चलो होमवर्क कर लो फिर ये मिलेगा, हाँ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे फिर ये देंगे, हाँ साइकिल मुझे भी मिला था, हाँ 8th क्लास में अच्छे मार्क्स लाएंगे साइकिल दे देंगे, हाँ तो मिल गई थी मुझे साइकिल तो ऐसे लालच सभी को मिलते रहता है। देखते हैं ठीक है, बचपन से ही ये लोग लालची नहीं रहते, किसी भी लालच को ये लोग मानते नहीं है। ओके, तो ऐसे लोगों को फिर कहीं जॉब वगैरह लग गया है ना, तो रिश्वत देते हैं, वो लोग नहीं लेंगे फिर, हाँ? अपने ही क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा कुछ है ना, अनुशासन, हाँ परंपरा, इसको फॉलो करते हैं, इसके ऊपर वो स्टेडी रहते हैं, हाँ इधर उधर नहीं होने देते। फिर कहीं से ऐसे शाहरुख खान आ गया तो फिर वो बिगड़ जाएगा, पर वो अनुशासन परंपरा प्रतिष्ठा उसको ये फॉलो करते रहते हैं, इनका दृढ़ निश्चय रहता है उसके लिए। ठीक है, तिक्त कषाय कटु उष्ण रुक्ष अल्पम स भुक्ते बलवंतस तथापि। ठीक है, तो ये लोग खाने में तिक्त कषाय कटु उष्ण रुक्ष अल्प भुक्ते मतलब खाना, इस प्रकार का खाना, तिक्त रस वाला, कषाय रस वाला, ठीक है, उसके बाद कटु रस वाला, उष्ण वीर्य वाला, ठीक है, रुक्ष गुण वाला, अल्प मात्रा में, ऐसे आहारों का सेवन भी करते हैं तो भी उनका बल अच्छा रहता है, बल कम नहीं होता है। ठीक है, ऊपर जितने भी रस सेवन दिए हैं इससे क्या होता है, बल कम हो जाता है, परंतु ये लोग इसका सेवन भी करते हैं तो भी इनका बल कम नहीं होता है। उनकी डिज़ायर तो वैसे ही इसमें रहती है, हाँ ज़्यादा डिज़ायर तो नहीं रहेगी इनकी, हाँ तो ये लोग तो क्या है सात्विक वगैरह ऊपर दिया है तो उनको कुछ उतना लालच भी नहीं रहता है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, जो मिला वो खा लो, वही वाला चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वही चाहिए। लिमिटेड डिशेज़ रहते हैं, यही उसको पूछेंगे हाँ क्या पसंद आता है, वो बताने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है, मेरा फेवरेट डिश क्या है वो बताने के लिए सोचना पड़ता है, तो कुछ ऐसा रहता ही नहीं है उसमें, हाँ कुछ 10-15 ऐसा 56 भोग, हाँ 56 भोग लगा के भी रखेंगे तो भी वो कुछ 1-2 ही खाएंगे उसमें से, उनको कुछ लालच नहीं रहता किसी चीज़ का, हाँ तो अगर ऐसे अति मात्रा में भी तिक्त कषाय कटु ऐसे रस खाते हैं तो भी इनका बल अच्छा रहेगा, बल कम नहीं होगा। ठीक है, रक्तांत, ये अक्षी के बारे में बता रहे हैं अभी, आँखों के बारे में। रक्तांत सुस्निग्ध विशाल दीर्घ सुव्यक्त शुक्ल शीत पक्ष्मला अक्षः। ठीक है, इनकी आँखें जो होती है वो कैसी होती है, रक्तांत रहती है, हाँ तो एंडिंग में लैटरल और मीडियल जो एंड होता है वो रेड कलर का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, रक्तांत रहते हैं, सुस्निग्ध स्निग्ध रहते हैं, एकदम लुब्रिकेट रहते हैं, हाँ शाइनी रहते हैं, हाँ तो ऐसे लोगों को देख के ही वो शायरी वगैरह बनाया है ना, आँखों में डूबने का मन होता है, या फिर ऐसा कुछ शायरी वगैरह है, गाना भी है आँखों में डूब जाने को, सुना है गाना, हाँ तो ऐसे लोगों को देख, पानी दिख रहा है ना, अभी स्निग्धता बहुत ज़्यादा है तो लगता है किसी किसी को, है ना, तो स्निग्धता ज़्यादा है मतलब ये कफ वाले हैं, तो कैसे इनके जो शरीर वगैरह कैसे है, हाँ अच्छे डेवलप्ड है ना, हाँ विशाल होती है, बड़ी आँखें होती है, हाँ दीर्घ होती है, हाँ लंबी भी होती है, सुव्यक्त अच्छे से ये व्यक्त भी होती है, इसको कुछ हार्म नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है,
शुक्ल जो पक्ष्म जो होता है ना, पक्ष्म एनाटॉमी हुआ है, आया एनाटॉमी नहीं हुआ है, हाँ वो आएगा उसमें, जो आप एक स्क्लेरा, हाँ कॉर्निया, ये सब है ना, उसके आयुर्वेदिक टर्म पढ़ो, उसको पक्ष्म बोला जाता है। वो कैसे होते हैं? शुक्ल कलर के होते हैं, शीत होते हैं, ठंडे होते हैं, हाँ ऑलरेडी ठंडे होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ठंडे पानी की या फिर ठंडी हवा की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है, ये शीत होते हैं, कोल्ड होते हैं, हाँ। उसके कारण क्या होता है? ठंडी से होने वाली जो भी बीमारी है वो भी ज़्यादा इनकी आँखों में हो सकती है, हाँ। तो देखना अभी थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाँ, तो आँखों में मल बहुत ज़्यादा निकलने लगता है इन लोगों को, हाँ। थोड़ा सा भी कुछ गर्मी वगैरह में गए, आँखों से पानी आना चालू हो जाएगा, क्यों? ऑलरेडी पानी ज़्यादा है और हीट के कारण और सिक्रेशन बढ़ जाता है उधर, ठीक है। तो ये पक्ष्म, अक्षः, ये सब इस प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। अल्प व्याहार, क्रोध, पान, आशनेय, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है? अल्प होती है। अल्प व्याहार, व्याहार मतलब होता है भाषणम, बोलना, ठीक है। नपातुला बोलते हैं, जितना पूछा है उतना ही आंसर, हाँ। कुछ क्वेश्चन होता है ना, पूछते हैं, आपको सिर्फ आंसर देना है हाँ या ना में। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, बात वाले होंगे, एक्सप्लेनेशन देना चालू करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, यस और नो, हाँ, तो वो उतना ही करेंगे, यस और नो, बात खत्म। जो आगे के वाले को समझना है वो समझो, हाँ। नपातुला बोलते हैं, जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं, सही समय पे बोलते हैं, कुछ भी, हाँ। वो प्रलाप ही, बात वाले ना प्रलाप ही, बड़बड़ चालू ही रहती है। वाइवा में बैठे रहते हैं, दो लोगों को बुलाया जाता है, एक को क्वेश्चन पूछते दूसरा चालू हो जाता है, उसको क्यों, उसको आंसर नहीं देना है ना, इसको पूछा है, हाँ। वेट करना है, अपनी बारी का वेट करो, हाँ। तो कभी भी ऐसा इच्छा रखो कि हमारी वाइवा की बारी वात वाले के साथ आए, ठीक है। वो तो मंद है बुद्धि वाले हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, एक आंसर देगा, दूसरा या तो नहीं आएगा, या तो भूल जाएगा, या तो गलत आंसर देगा, हाँ। तो अगर हम कफो वाले हैं, हाँ, तो अच्छा है, ऐसा वात वाला हमारे साथ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको नहीं आ रहा है तो आपके ऊपर तरफ आएगा ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है तुम बताओ, तो उसके सब क्वेश्चन के आंसर आप दे रहे हो तो आपका वैभव होगा ही नहीं, ऐसे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और गलती से कफो वाले के साथ नहीं जाना है, तो अगर गए कफो वाले के साथ क्या हो जाएगा? सभी वो करेक्ट आंसर देगा और हमारे आंसर गलत हो जाएंगे, तो फिर मार्क्स हमको जो मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे रहते हैं, आंसर्स है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसको थोड़ा कम जज करते हैं, कॉन्फिडेंस जज करते हैं, बोलने का कितना ट्राई कर रहा है वो जज करते हैं, दूसरा नॉलेज क्या लेके बता रहा है वो भी वो लोग सोच के थोड़ा सा मार्किंग करते हैं। अगर कफो वाला साथ में आ गया, हाँ, तो ये भी हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, हाँ। तो ऐसा कभी सोच समझ के ही हमारा निर्णय लेना है हर जगह पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे तो हमें कम ज़्यादा हर चीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लक्षणों के अनुसार हमें समझना है कहाँ पे कौन से दोस्त बनाने हैं, हाँ। तो कहीं पे जाना है तो कौन सा चाहिए, खाने के लिए जाना है तो कौन सा दोस्त चाहिए, हाँ, घूमने के लिए जाना है तो कैसा दोस्त चाहिए, वो सब इसमें देख, ये लक्षणों से हमें पता चल जाता है, ठीक है। कहाँ पे पहुँचे हम लोग? हाँ, अल्प व्याहार, अल्प क्रोध, गुस्सा भी बहुत कम आता है, हाँ। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं, वात प्रकृति वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कफ वाले अच्छे दोस्त रहेंगे, हाँ। सुनेगा ना वो, कुछ भी बोलो, कितना भी सुनो, कुछ भी, उसको क्रोध नहीं आए, कितना भी उसको इरिटेट कर, ठीक है। अल्प पान, पान भी अल्प करते हैं, अल्प आसन है, खाना भी ये कम ही खाते हैं, भूख ज़्यादा नहीं रहती है ना। अभी हमने अगर कोष्ठक के ऊपर प्रभाव देखा तो क्या है, मंदाग्नि है, हाँ, तो खाया भी है, उसको ही पचने को टाइम लगता है, हाँ, इसलिए वो पहले ही कम खाता है, ठीक है। जितना खाया उसको ही टाइम लगने वाला है पचने को, इसलिए ज़्यादा नहीं खाते हैं लोग, हाँ। तो पार्टी देनी है किसी को 5 स्टार रेस्टोरेंट में तो कफो वाले चूज़ करने, हाँ, तो ये लोग कम खाएंगे वहाँ जाके। जहाँ पे अनलिमिटेड थाली में लेके जा रहे हैं उस टाइम पे वात वाले को, पित्त वाले को लेके जाने, तो उनको भी मजा आ रही, इतना सारा मुझे मिला, हमारा भी पार्टी दे दिया, ऐसा हो जाएगा। और जहाँ पे 5 स्टार में लेके जाना है, गिने चुने लोगों को ही लेके जाना है,
तो अभी अच्छा हुआ कोविड के टाइम में नियम आया था, सिर्फ 50 लोगों को ही बुलाना है शादी के लिए, वो अच्छा था। उसमें भी हमें सेलेक्टिव बुलाने का, अभी एक घर है, वो घर में 8-10 लोग रहते हैं, अब सब घर के सब परिवार ऐसे बुलाएंगे तो नहीं चलेगा ना, 50 आदमी। तो उसमें से भी सेलेक्टिव ही बोलने का, फिर हमको इसको भेजो, उसको भेजो, एनालिसिस करो कौन है इसके इसमें कफ प्रकृति वाला, हाँ, तो उसको ही भेजो, ऐसा बोलना, फिर हमारा खर्चा बच जाएगा ऐसी जगह पे, है ना। तो अल्पपान, अल्पाशन, प्राज्य, प्राज्य मतलब अब प्रभुत्व, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है ऐसे दिया है। प्राज्य, आयु ज़्यादा होती है। वित्त, संपत्ति, पैसा, ये सब ज़्यादा होता है। दीर्घदर्शी रहते हैं लोग, बहुत दूर का सोचते हैं। अभी अगर कुछ एक्शन लेना है, तो अभी फर्स्ट ईयर में है, जब मैं यहाँ से पढ़ के डिग्री लेके जाऊँगा, या फिर डिग्री लेके जाऊँगी, तब मेरे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, वो अभी से सोचते हैं। दीर्घदर्शी होते हैं। बात वालों को कुछ लेना देना नहीं है, पढ़ेंगे भी नहीं हो। कब पढ़ेंगे? एग्ज़ाम के 8 दिन पहले चालू करेंगे, अरे बाप रे इतना सारा है, फिर टेंशन आएगा, फिर तब फटाफट पढ़ना चालू करेंगे। हाँ, एक रात में पढ़ेंगे। हाँ, पित्त वाले भी ऐसे ही रहते हैं, बट थोड़ा अर्ली चालू करते हैं। हाँ, वो शार्प रहते हैं, उनका तो हो जाएगा, पर वात प्रकृति वालों का नहीं होगा। उसको कैपेसिटी खुद की पता होनी चाहिए, बौद्धिक कैपेसिटी कैसी है, मैं कितना देर पढ़ सकता हूँ, कितनी देर याद रख सकता हूँ। हाँ, तो वात वाले क्या है, 1 महीना पहले से भी पढ़ना चालू करेंगे। कैसा है उनका पावर, ग्रास्पिंग अच्छा है, भूल जल्दी जाते हैं। तो अगर अभी से स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम आने तक भूल भी जाएंगे। तो उनको रिपीट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तभी आएगा तब पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, तो अर्ली स्टेज में जो वर्क है वो कर देने का, बीच में रेस्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एग्ज़ाम आते हैं उससे पहले अच्छे से मेहनत करेंगे तो भी ये लोग अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। हाँ, तो होते हैं कभी हमारे क्लास में भी हम देखते हैं, कॉलेज भी नहीं आता है, क्लास में नहीं आता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, एग्ज़ाम में तो पास हो जाता है, ऐसे कैसे? तो उसकी क्या सेटिंग होती है, एग्जामिनर से इसको मार्क्स दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो उनका मेंटल हेल्थ वैसा है, उनका मेंटल टेंडेंसी वैसी रहती है। हाँ, तो याद कर लेंगे। अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ते, अभी पढ़ लिया है, सब अच्छा है, और एग्ज़ाम आते टाइम एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है, तो वात वाले भी ब्लैंक हो जाए। कफ वाले को पता रहता है, हाँ, स्थिर गति, स्लो गति वाले, इसलिए शुरुआत से ही पढ़ना चालू करते हैं। धीरे धीरे जो भी पढ़ रहे हैं उनको जल्दी समझ में नहीं आता है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक बार समझ में आता है। और एक बार समझ में आ गया फिर भूलते नहीं है वो। हाँ, कफ का ऐसे ही है। हाँ, आगे होगा कुछ वर्णन उसका। तो उनका बुद्धि ऐसे रहती है ना, प्रभुत्व आयुर, प्रभुत्व वित्त, दीर्घदर्शी ही, वदान्य, जो वदन मतलब क्या है, बोलना कैसा रहता है इनका, एकदम सुंदर बोलते हैं लोग। हाँ, कभी ये बोलना चालू करेंगे तो लगता है सुनते ही रहो, है ना। ऐसे एकदम कंसाइज फॉर्म में जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करेंगे, किसी को हार्म हो ऐसा भी नहीं बोलेंगे। हाँ, एकदम बढ़िया टॉपिक को लेके, टॉपिक में क्या क्या बोलना है वैसे ही बोलेंगे। हाँ, अच्छे से प्रिपेयर होते आते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ, इनका जो वदन होता है अच्छा रहता है। श्राद्ध हो मतलब क्या होता है, दाना दो श्राद्धवान, मतलब कुछ दान धर्म वगैरह दान करते हैं ना, किसी को हेल्प करना, दान करना, ऐसे ये लोग करते हैं। श्राद्ध हो। गंभीर होते हैं, मतलब महाचित्त, इनका जो चित्त एकदम गंभीर, शांति से बैठे रहेंगे। कुछ देखे होंगे, अभी क्रिकेट चल रहा है, अभी मैच देखते हैं, नहीं वो नाम है उसका गंभीर। अभी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, अभी IPL वगैरह देखा है। हाँ, तो उसमें हाँ 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, दूसरा मोहम्मद शमी,
सुनील नारायण। नारायण। हाँ 5 विकेट ले लिया है मैच, फिर भी कुछ फेशियल एक्सप्रेशन सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं। हाँ बस हो गया, 6 मार दिया 2-3 राउंड, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे ही सेंचुरी हो गया, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। मोहम्मद शमी विकेट लिया, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, सेलिब्रेशन कुछ नहीं रहता है। हार्दिक पांड्या भले ही लेग मिसिंग विकेट हो रहा है फिर भी चेयरअप करेगा। हाँ बाउंड्री से भाग के आएगा कोहली। हाँ वो ऐसे नहीं होते। हाँ, ये दो मतलब समझने के लिए कैसा इनका होता है, गंभीर रहते कुछ भी नहीं। कुछ अचीवमेंट भी हो गया तो कुछ नहीं है, 2 शब्द बोलेंगे हाँ ओके ऐसे हो गया खत्म, कुछ लेना देना नहीं है। हाँ तो देखा राशिद खान पूरा ग्राउंड ऐसे राउंड मारता है ऐसा। इमरान ताहिर, सॉरी हाँ इमरान ताहिर। हाँ तो ऐसे होते हैं, पर ये जो है एकदम गंभीर, कुछ लेना देना नहीं है ना। सचिन तेंदुलकर हाँ गंभीर, भले ही अंपायर को पता नहीं रहता आउट हुआ, ये भाई साहब खुद ही चले जाते हैं। हाँ सत्य वदंती वाले, सत्य वचनी होते हैं। अंपायर को भी सोचना पड़ता है उसको आउट देने के लिए, पहले उसको देखता है, वो अपने आप थोड़ा सा ये हो गया तो ही ये आउट देता है, नहीं तो नहीं देता है। हाँ तो उनको पता है ये लोग कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, ईर्ष्या क्या मत्सरी नहीं रहते हैं ना, चालाक वगैरह नहीं रहते। हाँ इसलिए वो लोग भी इनका आदर करते हैं। ऐसे ही नहीं वो गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, उस लेवल पे रखा है उसको, है ना। स्थूल लक्ष्य है, इनका जो लक्ष्य रहता है बड़ा रहता है। अचीवमेंट एमडी करना है, बाद में पीएचडी भी करना है, सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना है, लक्ष्य बड़ा लेके चलते हैं। कुछ लोगों का लगता है सिर्फ पास होना। हमने बोला था हाँ कहाँ है ओ, हाँ लक्ष्य बड़ा रखना है। हाँ खुद ही नहीं, पास तो हो जाएंगे, 50 मार्क्स लेंगे तो 50 तो कोई भी ले लेगा ना। लक्ष्य बड़ा रखना है हमको। जब हम 80-90% सोचेंगे तब जाके हमारे 60-70 तक आ सकते। हाँ किसके वात वालों, कफ वालों ने अगर 90 अगर उनका थिंकिंग रखा है, उतना लक्ष्य रखा है, तो वो लोग 88-89 तक तो पहुंच ही जाएंगे। लक्ष्य बड़ा रहता है, मेहनत भी वैसी करते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो कंटिन्यूस मेहनत रहती है, बीच में से नहीं छोड़ते। वात वाले क्या है, शीघ्र आरंभी थे। हाँ चलो चलो आज ये करते हैं, हाँ चालू किया है, 2 दिन 3 दिन बस ख़त्म, बाद में गायब। हाँ तो शीघ्र आरंभी रहते हैं, शीघ्र वो लोग छोड़ भी देते हैं उसको। हाँ फिर अपनी फिलॉसफी देंगे, रूल्स बनाए ही किस लिए, तोड़ने के लिए। तो वो लोगों का फिलॉसफी वैसा रहता है, ठीक है। हाँ सिग्नल, अभी सूरत में सिग्नल स्टार्ट किया है। हाँ लोगों को उतना भी पेशेंस नहीं, बाजू वाले रास्ता ढूंढ लिया उन लोगों ने। हाँ तो अलग सा दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, बराबर। तो ये उतना भी पेशेंस नहीं। सिग्नल कितना है, मैक्सिमम 60 सेकंड का रहता है, बहुत बड़ा। हाँ पता है, हाँ मैक्सिमम 60 सेकंड का रहता है। बड़ा सर्कल है तो 120 सेकंड वगैरह इतना मिलता है। हाँ तो अभी सूरत में नहीं होगा ऐसा, कुछ बड़े सिटीज़ है वहाँ पे हम लोगों को ये सिग्नल मिलते हैं मैक्सिमम 120 सेकंड। कितना हो रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट नहीं पेशेंस रख सकते। उधर खड़े है, सिग्नल ग्रीन हो गया है, सामने वाला खड़ा है, इसके सामने 2-4 गाड़ी खड़ी है, पीछे वाले को पेशेंस नहीं रहता है, हॉर्न बजाते रहता है। हाँ तो भाई रुकना थोड़ी वाला है, आगे के जाएंगे तो ये भी जाएगा ना, पेशेंस नहीं रहता है। तो ऐसे लोग रहते हैं, रात में गाड़ी चलाते हैं, पीछे से अभी वो लाइट अपर डिपर तो इरिटेशन होता है ना। वो रियर मिरर पे लाइट आंख पे आती है तो सामने वाला क्या करेगा। मैं तो सीधा ब्रेक मार देता हूँ, एकदम स्लो कर देता हूँ, चुपचाप स्लो हो जाता है फिर से। तो क्यों करना है ऐसे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे जाना है नहीं जाना है। आगे गाड़ी है, कहाँ से आगे जाएगा वो। मैं तो एकदम स्लो कर देता हूँ, तो जाना है तो साइड से चलेगा, फिर वो भी रुक जाता है। पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। स्थूल लक्ष्य क्षमावान। क्षमावान मतलब क्या है, क्षमा मतलब क्या है, क्या है क्षमा, यानी सहनशीलता होती। सार परीक्षण के इसमें हमने देखा है, हाँ क्षमादिवी वगैरह कहीं पे आया था लक्षण, तो वहाँ पे भी मैंने अर्थ बताया। क्षमा मतलब क्या है, इनका माफ़ कर देना, ऐसा है। मांस में कहीं पे है, हाँ तो क्षमा मतलब आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जाके लोगों को, आप सभी को गुस्सा वगैरह आता है फिर उसको माफ़ कर देते हैं क्या, वैसा नहीं है। क्षमावान मतलब क्या है,
सहनशीलता है या नहीं है। ये लोगों में, कफ प्रकृति के लोगों में सहनशीलता ज़्यादा होती है, ये लोग क्षमावान होते हैं। ओके, क्षमावान। आर्यो, हाँ आर्य रहते हैं, उसमें क्या था, न आर्य न च आर्य थे। आइडियल पर्सन नहीं रहते। कौन? वात वाले, पित्त वाले वगैरह। कफ वाले क्या रहते हैं? आर्य रहते हैं। ये लोग को आइडियल हम मान सकते हैं। हाँ? तो ये क्या है, क्योंकि ये लोग सात्विक है, हाँ? सत्य बोलते हैं, हाँ? अपने अपने प्रतिष्ठा अनुशासन उसमें रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम आइडियल बना सकते हैं। ठीक है। निद्रालु, हाँ इंसिया को देखो, सोते ही रहते हैं, हाँ नींद में ही रहते हैं, जब देखो तब। नींद बहुत प्यारी होती है इनको। छुट्टी है 2 दिन, क्या किया? सोया, इतना सोया। हाँ, फिर कब क्या 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 किया, दिनचर्या पूछो। हाँ, सुबह उठा था 10 बजे, ब्रश वगैरह किया, नहाया, खाना खाया, थोड़ा कुछ टीवी देखा या फिर कुछ पढ़ा, फिर 12 बजे सो गया, फिर 4 बजे उठा, इवनिंग में कुछ स्नैक्स वगैरह, भूख लगी तो ठीक है, भूख तो नहीं लगने वाली है ना। कफ वाले हैं तो सुधा पान वगैरह कम है, फिर शाम को थोड़ा चाय वगैरह पिया, कुछ देखा, कुछ किया, फिर सो गया। निद्रालु रहते, इनको नींद ही बहुत प्यारी रहती है, नींद चाहिए। हाँ, भूकंप हो रहा है बाहर, कुछ लेना देना नहीं, अरे भाई निकलो चलो, सोना है इनको। हाँ, ऐसे रहते, निद्रालु रहते हैं। दीर्घ सूत्र, सूत्र मतलब अटैच होना है, फिर बांधना। सूत्र क्या होता है? अटैचमेंट होती है, लॉन्ग टर्म तक ये लोग अटैच रहते हैं। दीर्घ सूत्र। कृतज्ञ, कृतज्ञ रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं। वो वहाँ पे अकृतज्ञ था, किसी ने कुछ हेल्प किया है, क्या होगा, क्या एहसान किया है क्या, ऐसा बोलते हैं लोग। बट ये कफ वाले कैसे रहते हैं? ये कृतज्ञ रहते हैं। हाँ, थोड़ा भी कुछ हेल्प किया है तो भी वो याद रखेंगे, अगली बार उसकी हेल्प करेंगे। हाँ, कुछ लोग छुट्टी पे घर पे है, हाँ सर ने बोला है अपना अपना टॉपिक लिख के जाओ सेमिनार का, ये लोग उधर फ़ोन करके पूछ रहे तेरा बता। तो दूसरे का पूछ रहे हो तो घर पे है, उसकी क्यों मदद करना है? पर ये कफो वाले ऐसे रहते हैं, हाँ ठीक है उसका भी भला कर देंगे हम लोग। उसने किया होगा कभी भला? हाँ, नहीं किया है फिर भी करते हैं लोग मदद दूसरों की। ठीक है, किया है, बहुत लोगों ने ऐसे आए थे, मैंने डांट के भगाया, मत नहीं करना है ऐसा, है कि नहीं प्रिया? ठीक है, कृतज्ञ रहते हैं। रुजु रहते हैं, रुजु, रुजु मतलब अकुटिल चित्त। इनका जो माइंड रहता है कुटिल स्वभाव के नहीं रहते। कुटिल मतलब क्या है? कटकारस्थान, कट ऐसा कुछ, हाँ कुटिल का अर्थ कुछ प्लानिंग करते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, षड्यंत्र। हाँ, षड्यंत्र वाले नहीं रहते हैं लोग। हाँ, उसको रुजु ऐसे बोला है। हाँ, अकुटिल चित्त, इनके माइंड में ऐसा कुछ कुटिल भाव नहीं रहता है। हाँ, किसी का नुकसान करे, किसी को फंसाए, हाँ ऐसा उनका भाव नहीं रहता है। ठीक है। रुजु, विपश्चित, सुभग, सुलज्ज हो। क्या रहते हैं? सुभग रहते हैं। सुभग मतलब क्या है? उनका दुर्भग था वहाँ पे, है ना, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इनका सुभग रहता है, अच्छा रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है, उपचित रहता है, हाँ दिखने में अच्छे रहते हैं। सुलज्ज हो मतलब लाज शर्म रहती है इनको थोड़ी बहुत, है ना, जैसे वात वालों को कुछ लाज शर्म नहीं है। हाँ, कहीं पे भी जाता है, किसी के भी घर में जाएगा, हाँ इनको थोड़ा सुलज्ज हो। हाँ, शाय रहते हैं, नेचर इनका थोड़ा शाय रहता है, कम बोलते हैं, कम जगह पे जाते हैं, हाँ कम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं। ओके, तो ऐसा सुलज्ज हो रहते हैं। भक्तो गुरु नाम, गुरुओं की भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब क्या है? हाँ, आदर वगैरह करना। सिर्फ गुरु नहीं, उनसे बड़े जो भी है उनका आदर करना है। ठीक है, सिर्फ गुरु ही नहीं लेना है। गुरु नाम, पितृ आदि नाम, है ना, पितृ आदि मतलब हमसे जो बड़े हैं उनकी क्या करते हैं लोग? भक्ति करते हैं, फिर आदर करते हैं, मान रखते हैं उनका। स्थिर सौहृदश्च, स्थिर सौहृदश्च मतलब फ्रेंड्स, दोस्त इनके स्थिर रहते हैं। एक बार फ्रेंडशिप हो गई है, भले भी कैसा है, चोर है, डाकू है, कुछ भी है, दोस्ती है तो दोस्ती।
हाँ, तो कभी हेल्प मांगने के लिए आएगा। हाँ, अगर उसने इसकी हेल्प की है तो, क्योंकि ये क्या है, अनुशासन में चलने वाले। अगर चोर है इनका दोस्त और वो हेल्प मांगने के लिए आता है तो सोचेंगे वो लोग हेल्प करने के लिए, तुरंत नहीं करेंगे। परंतु अगर उसने इनकी कभी हेल्प की है और वो चोर भी है तो वो लोग उसकी हेल्प कर देंगे। और इतना कृतज्ञ रहते हैं उसके प्रति वो लोग। हाँ? स्थिर सौहृद, सौहृद मतलब दोस्त लोग जो होते हैं उनके स्थिर रहते हैं। स्वप्न है, अब नींद में क्या क्या होता है। स पद्मासन विहंग मालास तोय आश्रयनः पश्यति। पश्यति मतलब दिखता है, क्या दिखता है। स पद्मासन, पद्म मतलब क्या है, कमल, कमल के फूल खिले हुए। विहंग मालाम, जो हंस वगैरह रहते हैं ना, तो ऐसा विहंग मालाम। स्तोय आश्रयान, स्तोय मतलब पानी, तोय, तोय मतलब पानी, पानी के जो आश्रय होते मतलब जलाशय, जलाशय में कमल के फूल खिले हैं, हंस वगैरह घूम रहे हैं। हाँ, ऐसा इनको सपने आते हैं। ठीक है, मतलब पानी वगैरह इनको नींद में ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये दांश मतलब जो अभी बादल दिखते हैं हम लोगों को, पानी से भरे हुए बादल, भले ही बरसात हो रही है, ये मस्त दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा दिखता है नींद में। हाँ, तो कुछ देखो, कुछ गाने भी इनके लिए बने हुए रहते हैं। हाँ, हाँ, बादल बरसे, सुना है गाना, बादल बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। नहीं सुना है, सुनो, मस्त गाना। तो ऐसे गाने जो है इन लोगों के लिए बने हुए रहते हैं। हाँ, बरसों रे बरसों मेघा, वो सब ऐसे लोगों के लिए। हाँ, उनको वो सब अच्छा लगता है, पानी पानी। हाँ, बराबर। और इनका जो अनुकश्च बताया है, कैसे होता है वो बताया है। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, वरुण, तार्क्ष। ठीक है, ये क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म काय वगैरह मानस प्रकृति में आएगा, उनके लक्षण उसमें हमको देखने को मिलेंगे, ये सभी के देखने को मिलेंगे। तो उस प्रकार के रहते हैं, उस टाइम पे आप अच्छे से और उसको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मैं बताता हूँ। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, वरुण, ठीक है, इनके जैसा नेचर होता है मानसिक। उसके बाद तार्क्ष, तार्क्ष मतलब गरुड़, ईगल, पता है। हाँ, उस प्रकार का ये रहते हैं। हंस, गज आदि पे, गज मतलब हाथी, इस प्रकार का। श्लेष्म प्रकृति, प्रकृतयस तुल्यास्ततः सिंह, अश्व, गो, वृष, सिंह के जैसा। उसके बाद अश्व मतलब घोड़ा, गो गाय, वृष, वृष मतलब क्या है, ऑक्स, बैल, बैल ना। शायद वृषय का मतलब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मेल बफेलो, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सी ऑक्स बोलते हैं। यस यस, हाँ, जो भी है, ठीक है, उसके जैसा इनका नेचर होता है। तो ये कफ प्रकृति के लक्षण है। इसमें बहुत टाइम है, लग गया अभी हम लोगों को। करना है कंटिन्यू। सुश्रुत, चरक और शारंगधर, ये तीन के अभी हमको देखने हैं।